बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, इस क्लिप में बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला की तरफ से पिटीशन फाइल की गई है उसके पहलुओं पर, और ये अल्टीमेटली किस तरह से लॉन्ग मार्च को ही फ़ायदा पहुँचाएगी वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले दोहराता चलूँ कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा मुल्क जमहूरी है। हमारा आइन, हमारा कानून, हमारी अदालतें इस बात की इजाज़त देती हैं कि पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, अपने मुतालबात अवाम तक, हुकूमत तक पहुँचाए जा सकते हैं। और इस पॉइंट पर हमारी आला अदलिया के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुतअद्दिद बेशुमार फैसला जात मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले रहनुमा PTI असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि ये जो इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए गए हैं, रुकावटें लगाई गई हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, इनको हटाया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया के इस काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, जबकि एहतजाज करना आपका आइनी हक है। पुरअमन एहतजाज करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। आज यूँ हुआ कि वजारत दाखिला की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई। पिटीशन फाइल की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, धरना केस के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सबसे पहली बात ये, इस पिटीशन के 2 पहलू बनते हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट में जो जमहूरी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में जिसके अपने इसी पॉइंट पर बेशुमार फैसला जात मौजूद हैं कि भाई पुरअमन एहतजाज करें। और पिटीशन भी फाइल की गई है कि इनको कहा जाए कि पुरअमन एहतजाज करें। तो सुप्रीम कोर्ट पहले नंबर पे पुरअमन एहतजाज करने से तो रोक नहीं सकती। हमारा आइन, हमारे कानून इजाज़त देता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट पहले कई बार इजाज़त दे चुकी है। और जो उससे नेक्स्ट पॉइंट है वो है तौहीन अदालत, जो मेन पॉइंट है तौहीन अदालत। बाज़ाहिर तो ये पिटीशन फाइल ही इसलिए की गई है कि लॉन्ग मार्च रोका जाए, किसी तरह से कोशिश की जाए कि लॉन्ग मार्च में रुकावट पैदा करके लॉन्ग मार्च को रोका जाए। हुकूमत की एक अपनी मजबूरी है, हुकूमत ने रोकना है, हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना है। और दूसरा पहलू है तौहीन अदालत। तौहीन अदालत अभी हुई नहीं है। तौहीन अदालत उस वक्त होती है जब किसी अदालत का कोई अहकाम, कोई हुक्म ना माना जाए या किसी अदालत के बारे में कोई बुरे रिमार्क्स दिए जाएं। अभी तक तो ये हुआ नहीं। जब तक कोई जुर्म सरजद नहीं हो जाता और सरजद होकर मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक उस जुर्म की सज़ा नहीं है। जब तक कोई बुराई करने का इरादा है तब तक गुनाह नहीं होता। बुराई हमारे दिल से, हमारे इरादे से बाहर आके वो हो जाती है, एक्ट हो जाता है, उसके बाद गुनाह होता है। यही जुर्म है। जब तक हम इरादा जुर्म रखते हैं उसकी सज़ा नहीं होती, जब तक वो जुर्म कर नहीं लेते तब तक। तो अभी तो ये जुर्म हुआ ही नहीं। अभी तो लॉन्ग मार्च का सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी तक तो लॉन्ग मार्च की कॉल क्या तारीख भी नहीं दी गई। तो पता नहीं अभी लॉन्ग मार्च होना है या नहीं होना। अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो पता नहीं है पुरअमन रहे या पुरअमन ना रहे। अगर लॉन्ग मार्च निकले और लॉन्ग मार्च निकलने के बाद ये पुरअमन ना रहे, इसमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाए, इसमें हंगामा आराई की जाए, इसमें जत्थे बनकर जो सरकारी इमलाक हैं, जो सरकारी अमारात हैं, या सरकार पर किसी तरह से कोई हमला किया जाए, यानी कि पुरअमन ना रहे, तो फिर तो ये तौहीन अदालत होगी, फिर तो कोई जुर्म हो गया, फिर तो सज़ा बनती है। तो ये जो पिटीशन प्री मैच्योर कर दी है, इसका फ़ायदा अल्टीमेटली लॉन्ग मार्च को होना है, क्योंकि इस पिटीशन में मुमकिन तौर पर यही फैसला आना है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, हंगामा आराई ना की जाए। तो फ़ायदा किसको हो गया? लॉन्ग मार्च को, PTI को। दूसरी तरफ ये सच है कि गवर्नमेंट की मजबूरी है। गवर्नमेंट इस वक्त फंसी हुई है मईशत में, सियासी हालात में, और बाकी जो हमारे इंटरनेशनली अमूर हैं सभी। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी बुरी हालत में फंसा हुआ है। गवर्नमेंट वो अपने इंतज़ामी अमूर में फंसी हुई है। गवर्नमेंट ने इंतज़ामी अमूर भी चलाने हैं, मईशत भी संभालनी है, डॉलर को भी संभालना है, महंगाई को भी संभालना है, और उसके बाद बारी आनी है सियासत की। अब खान साहब ने क्या चालाकी की है, खान साहब को पता था इलेक्शन आने वाला है, तो खान ने कॉल का ड्रामा कर दिया। लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, आज कॉल दे रहे हैं, कल कॉल दे रहे हैं। गवर्नमेंट की मजबूरी होगी कि लॉन्ग मार्च को रोके, अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखे।